आज पुनः एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। प्रायः कहीं न कहीं यह चर्चा होती रहती है कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है। इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में विस्तार से बताते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, वह जो कि विनाशहीन है तथा सर्वोच्च है वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का प्रत्येक शरीर में बसना आध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में उत्पन्न त्याग जिससे उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति होती है उसे कर्म कहा जाता है। आगे उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, देवधारियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। यह नाशवान पदार्थ अधिभूत है और पुरुष अधिदैव है। इस शरीर में अंतर्यामी रूप से समाया हुआ है परमेश्वर अधियज्ञ है। वे आगे कहते हैं कि जो मनुष्य मरते समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भावना का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है वह उस भाव के फलस्वरूप उसी योनि को ही प्राप्त होता है, अर्थात उसी योनि में जन्म लेता है। निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से अपने शरीर की स्थिरता कायम करके तथा किसी और का चिंतन न करते हुए केवल परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य उस सर्वज्ञ अनाद सबका पालन करने वाले सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके धाता अचिंत्य रूप सूर्य के समान प्रकाशवान और अज्ञान से परे तत्व का ध्यान करते हुए अंत समय में योग बल से अपने प्राणों को दोनों भौहों के मध्य रखकर भक्तिपूर्वक मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है वह दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। वेद को जानने वाले विद्वान जिसे अविनाशी कहते हैं, अनासक्त सन्यासी जिसको प्राप्त होते हैं और जिसकी इच्छा से साधकगण ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को पाने के बारे में मैं तुम्हें संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों को अपने वश में करके तथा चित्त को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम शब्द जो कि एक अक्षर रूपी ब्रह्म है इसका उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष अनन्य मन से एकाग्रचित होकर मेरा स्मरण करता है उस निरंतर ध्यान युक्त योगी के लिए मैं सहज रूप से प्राप्त हो जाता हूँ। महात्मा लोग मुझे प्राप्त होकर इस दुखपूर्ण और क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मलोक समेत समस्त लोकों में आवागमन परिपूर्ण है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो योगी ब्रह्मा के दिन जो कि हजारों युगों के समान है तथा उनकी वह रात्रि जो हजारों युगों के भी समान है, इनको समझते हैं वह योगी काल को जानते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और उन्हीं के रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त रूप में संपूर्ण प्राणी विलीन हो जाते हैं। उन्हीं प्राणियों का यह समूह जो पुनः उत्पन्न होता रहता है वह ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर लीन तथा उसके दिन के उदय होने पर व्यक्त हो जाता है। इस अव्यक्त से अलग एक अन्य निरंतर प्रकृति का अव्यक्त भाव भी है। वह परम दिव्यात्मा सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। जिस तत्व को अव्यक्त और विनाशहीन कहा गया है वही परम गति भी है, जिसे प्राप्त होने पर साधक को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वही मेरा परम धाम है। जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं और जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है वह अव्यक्त परम पुरुष अत्यंत भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में योगी जन शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं पाते
तथा जिस काल में मरकर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं उस काल को अब तुम्हें बतलाऊंगा। ब्रह्म को जानने वाले वह साधक गण जिनके मरते समय अग्नि हो, प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष और सूर्य के उत्तरायण वाले 6 मास का समय हो, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वह योगी जिनके मरते समय धूममय रात्रि और कृष्ण पक्ष के अंधेरे तथा सूर्य के 6 मास दक्षिणायन का समय हो, वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर इस संसार में पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस जगत से जाने के यह 2 मार्ग बताए गए हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता, इसलिए तुम सब काल में योग से मुक्त हो जाओ। इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर योगी पुरुष वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने में जो पुण्य फलों को माना गया है उसे पार कर जाता है और सनातन परम धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह राजविद्या समस्त विद्याओं और गोपनीय रहस्यों का राजा है। यह पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्मयुक्त है। यह करने में सरल और अविनाशी है। इस धर्म के मार्ग पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से ही व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वास्तव में सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। तू मेरे ईश्वरीय योग को देख। प्राणियों को पालन और उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह बहने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों को तुम मुझ में स्थित मान लो। हे अर्जुन, कल्प के अंत में समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और नए कल्प के प्रारंभ में मैं फिर उनको रचता हूँ। प्रकृति को अपने बस में करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इन प्राणी समुदाय को मैं बार बार रचता हूँ। क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन रहता हूँ, इसलिए मुझको वे कर्म नहीं बांध सकते। यह प्रकृति मेरी ही देखरेख में संपूर्ण चर अचर जगत की रचना करती है। इस कारण यह जगत परिवर्तनशील होता रहता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम पुनः मेरे परम वचन को सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हित के लिए कहूँगा, क्योंकि तुम मुझसे अत्यंत प्रेम रखते हो। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि सब प्रकार से सभी देवता और महर्षि मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। जो मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी इस परम दिव्य अभिव्यक्ति और योग शक्ति को वास्तविकता से जानता है, वह निसंदेह अनन्य भक्ति योग से युक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों के विस्तार को केवल संक्षेप में कहा है। जो कुछ ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त अथवा शक्ति युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित चराचर रहित संपूर्ण विश्व को देख। इसके अलावा जो कुछ भी तू देखना चाहता है उसको भी तू देख, किंतु तू अपने इस नेत्रों से मेरे विराट रूप को देख नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ईश्वरीय विराट स्वरूप का दर्शन कराया। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तो उन सब से उत्पन्न हुआ प्रकाश मिलकर भी शायद ही उस विराट परमात्मा के प्रकाश के समान हो। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने अनेक प्रकार से विभाजित संपूर्ण ब्रह्मांड को परमेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में एक ही स्थान पर स्थित देखा।
भगवान के विश्व रूप को देखकर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर वाले अर्जुन उस विराट स्वरूप को हाथ जोड़कर प्रणाम करके यह बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को, प्राणियों के विशेष समूहों को, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को, शिव जी को, संपूर्ण ऋषियों को और समस्त दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके विश्व रूप को अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला था सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। इस रूप का न कोई आदि है, न बद्ध है और न ही अंत है। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए सब ओर से प्रकाशमान देख रहा हूँ। मैं आपको तेजमय प्रकाश, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान प्रकाशमय और इन नेत्रों द्वारा देखने में अत्यंत कठिन देख रहा हूँ। आप जानने योग्य परम अविनाशी ब्रह्म हैं। आप ही इस समस्त विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक और आप ही सनातन पुरुष हैं। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाला तथा सूर्य चंद्र के समान नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाला तथा अपने तेज से सारे विश्व को तपायमान करते हुए देख रहा हूँ। हे भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का आकाश तथा समस्त दिशाएं आपसे ही विद्यमान हैं, आप ही में व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोकों में अति व्यथा हो रही है। जैसे नदियों का बहुत सा जल प्रवाह बहुत तेज गति से समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही मनुष्य लोक के ये योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, आप ही अनादि देव और सनातन पुरुष हैं। आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत स्वरूप, आप ही संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। आप ही संपूर्ण जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अनंत प्रभाव वाले भगवान, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं है। अर्जुन बोले, जो भक्त जन आप में निरंतर लगे रहकर आप सगुण भगवान की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार को भजते हैं, उन दोनों में से उत्तम निपुण योगी कौन है? श्री भगवान बोले, जो भक्त मुझ में मन को एकाग्र करके नित्य निरंतर परम भाव और श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। परंतु वह भक्त जो इंद्रियों को वश में करके उस सदा एक रस स्थिर, अवर्णनीय, अविनाशी, निराकार, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचल ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे सब प्राणियों के हित में कार्यरत और सब में समबुद्धि वाले मनुष्य भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। निराकार रूप में आसक्त चित्त वाले इन साधकों को अधिक कष्ट होता है, क्योंकि देहधारियों के लिए निराकार की गति कठिनता से प्राप्त होती है। परंतु जो भक्त मुझ में परायण होकर सब कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य योग से मेरा ही चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, उन स्थिर चित्त वाले भक्तों का मैं मृत्यु रूपी भव सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। तू अपने मन को, बुद्धि को मुझ में ही लगा, तब तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ है तो अभ्यास योग के द्वारा तू मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने को तत्पर हो जा, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू इसको भी करने में असमर्थ है तो मन और इंद्रियों को वश में करके और मेरी शरण में आकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर, क्योंकि अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव रहित है, सबका प्रिय तथा सबका करुणामय है, जो ममता और अहंकार से रहित है और सुख दुख में संभाव और क्षमावान है,
जो योगी मन इंद्रियों तथा शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चयी और सदा संतुष्ट है तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस संसार में जिससे कोई जीव या व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से उत्तेजित नहीं होता तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो अपेक्षा रहित बाहर और भीतर से पवित्र, कुशल व अनासक्त, दुखों से रहित और सभी कर्मफलों का त्यागी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में, सर्दी और गर्मी तथा सुख दुख में संभाव है और आसक्ति रहित है, जो प्रशंसा तथा आलोचना को समान समझता है, जो मननशील है, जो थोड़े में भी संतुष्ट है, जो रहने के स्थान से आसक्ति रहित है, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो मुझे सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ ही जानो। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, वास्तव में वही ज्ञान है। यह क्षेत्र क्या है, उसके गुण और रूप क्या हैं, उसके विकार क्या हैं तथा वह किन कारणों से है, यह क्षेत्रज्ञ तथा उसकी क्षमता क्या है, यह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा वेदों की ऋचाओं में बहुत विस्तार से कहा गया है। यह भली भांति निश्चयपूर्वक तर्कपूर्ण और ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 5 इंद्रियां और 1 मन तथा इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, यह शरीर, चेतना और स्वभाव, संक्षेप में एक क्षेत्र और उसके रूप हैं। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और मन का बस में होना, इंद्रिय भोग में लिप्त न होना, अहंकार का न होना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों में दोषों को देखना, लगाव रहित होना, पुत्र, पत्नी, घर आदि से बहुत अधिक जुड़ा न होना, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में चित्त का निरंतर समान रहना, अनन्य योग के द्वारा अटल भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में रुचि न होना, आध्यात्म ज्ञान का नित्य प्रयोग करना और तत्व ज्ञान को पूर्णता से समझना, यह तो ज्ञान है, किंतु जो इससे अतिरिक्त है वह ज्ञान है। अब मैं उस ज्ञेय को स्पष्ट कहूँगा जिसे जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है। वह अनादि परम ब्रह्म है, वह न तो सत कहलाता है और न ही असत। वह सभी जगह स्थित है तथा उसके हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुंह और कान इस संसार में सब जगह मौजूद हैं। वह सब इंद्रियों गुणों का मूल स्रोत होते हुए भी सभी इंद्रियों से रहित है। वास्तव में वे आसक्ति रहित और सबका भरण पोषण करने वाला है। वह गुणों से रहित और गुणों का भोक्ता भी है। वह सब प्राणियों के बाहर, भीतर और सक्रिय निष्क्रिय में भी है। वह अत्यंत दूर तथा पास भी है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना भी नहीं जा सकता। वह स्वयं एक रूप होते हुए भी सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित है। वह सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण और संहार करने वाला है। वह ज्योतियों का भी ज्योति और अज्ञान रूपी अंधकार से परे कहा जाता है। वह चैतन्य स्वरूप ज्ञेय और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। वह सभी के हृदय में स्थित है। इस प्रकार मैंने क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा है। मेरा भक्त इस तत्व को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तुम अनादि ही जानो।
तुम यह भी जानो कि सभी विकार अर्थात राग द्वेष और गुण सतो रजो और तमो प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। शरीर और इंद्रियों के उत्पन्न होने का कारण प्रकृति ही है। पुरुष को सुख और दुख के भोगने का कारण कहा जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों के कारण ही पुरुष उच्च और निम्न योनियों में जन्म लेता है। इस शरीर में जीवात्मा अर्थात परमात्मा का ही स्वरूप है। वह इस शरीर, मन और बुद्धि द्वारा होने वाले सभी कार्यों से संबंध रहित है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, सम्मनि देने से अनुमन्ना, जीव रूप से भोक्ता और परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी पुनः जन्म नहीं लेता। कोई मनुष्य परमात्मा को हृदय में ध्यान योग द्वारा, कुछ साधक सांख्य योग द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा स्वयं में अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, जितने भी सक्रिय और निष्क्रिय प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न हुआ जानो।